अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, एक बात थी जो मैं कई दफ़ा दोस्त थे मेरे, उनसे मैंने डिस्कस की। इस तरह हमारी चलती रहती है बात। और अक्सर लोगों आपने सुना होगा कि हर बंदा तकरीबन ये चाहता है कि उसकी कुछ पैसिव इनकम, कि वो कुछ साल काम करे, 10 साल 20 साल या 25 साल, और उसके बाद फिर उसकी ऐसी इनकम, पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसको जो है वो इनकम रेगुलरली मंथली बेसिस पे आती रहे, और उसके पैसों के लिए काम ना करना। काम तो करना पड़ेगा लेकिन पैसों के लिए काम ना करना पड़े। पैसिव इनकम से मुराद है कि जिसकी रेंट एक बेहतरीन मिसाल है, या फिर आप स्टॉक एक्सचेंज भी आप ले सकते हैं कि वहाँ से डिविडेंड आ रहे हैं जिस तरह, या कहीं भी इस तरह किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है, तो वहाँ से इनकम आ रही है। तो अच्छा, ये मैं आपको चार्ट दिखाने लगा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ उसका। ये देखें। अच्छा दोस्तों, ये वो कैलकुलेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको कि दोस्त हैं उनके साथ मेरी हो रही थी इस तरह बात, तो मैंने उनको बताई। यार आप जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी लोग मिलेंगे इस तरह के जो अपने 30s में भी कई रिटायर हुए हैं, अर्ली 30s, लेकिन लेट 30s में 35-40 के दरमियान, या अर्ली 40s में रिटायर हो गए। लेट 40s में तो मेजॉरिटी रिटायर हो ही जाती है अक्सर लोग काफ़ी, और 50s के बाद तो आपको मालूम ही है वो नॉर्मल है। तो ये वो है, देखें आप। सबसे पहले तो आपकी सैलरी क्या है, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ सैलरी, यानी सैलरी और डिवाइडेड बाय 100 बेसिकली ये है परसेंटेज ऑफ सैलरी निकालने के लिए उसको। तो उसके बाद फिर अब क्या है, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतनी ज़्यादा सेविंग जो है परसेंटेज, जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है उतना जल्दी टारगेट अचीव हो जाएगा। तो उसके बाद आपने उसको करना है रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। रेट ऑफ रिटर्न तो आपका रिटर्न जो है वो कितना है, ये रिटर्न की बात हो रही है, एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न आपका कितना, जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतनी जल्दी आपका वो टारगेट अचीव हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने इक्वल किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम मीन्स जस्ट मनी को एम से कर दिया, एम डोनेट किया नंबर। अच्छा, सेकंड स्टेप में डिज़ायर्ड अमाउंट आपकी क्या है, जो आपकी डिज़ायर अमाउंट यू वांट टू टेक पर मंथ कितना लेना चाहते हैं, और फिर डिवाइडेड बाय एम जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। द रिजल्ट इज़ नंबर ऑफ ईयर्स यू नीड टू वर्क। तो वो नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल हमने नीचे आप देखें तो हमने लिया जी आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल पर मंथ 1 लाख रुपए इस वक्त, और आप उसका 60% जो है सैलरी का सेव करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 100। और आगे देखें आपने, यानी कि ये तकरीबन हो गया आपका 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 नेक्स्ट स्टेप में। तो ये कैलकुलेशन करके नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 0.1%। ये कैलकुलेशन करें तो आपका जो एम है वो आया है 6000। और सेकंड स्टेप में आप देखें तो डिज़ायर अमाउंट जो थी वो हमने लिए, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये हम चाहते हैं भाई पर मंथ, ज़्यादा नहीं चाह रहे फॉर एग्जांपल। तो 50,000 रुपये, क्योंकि आपकी सैलरी लाख रुपये, तो आप चाह रहे हैं अगले कुछ अर्से में 50,000 रुपये आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमने डिवाइड किया उसको एम से, जो डिज़ायर्ड अमाउंट 50,000 थी, तो 6,000 से उसको डिवाइड किया तो आ गया जी 8.33 ईयर्स, यानी अराउंड 100 मंथ्स के करीब मैंने आइडिया लगाया ये बनता। तो 8.33 ईयर्स यू नीड टू वर्क टू गेट दिस वन। अच्छा, ये तो हमारी हो गई कैलकुलेशन कि इतने साल हमें काम करना है पर मंथ इतनी अमाउंट लेने के लिए। अब उसमें जो चीज़ ज़्यादा होगी तो आपकी उतनी ज़्यादा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी सैलरी के साथ, परसेंटेज ऑफ सेविंग के साथ, और रेट ऑफ रिटर्न जो है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, डिज़ायर्ड अमाउंट यू वांट पर मंथ। तो जाहिर बात है डिज़ायर अमाउंट तो हम कम करना नहीं चाहेंगे, तो सैलरी बढ़ाना चाहेंगे, परसेंटेज जो है उसको बढ़ाना चाहेंगे। तो अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये तो हमारी, इससे क्या आपको कैलकुलेशन में एक आइडिया मिल जाएगा यार, एक आप उसके साथ रह सकते हैं कि मुझे इतने साल इतने बचाने हैं, इतने पैसे इतने साल तक, और इन्वेस्टमेंट करनी है। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको ढूंढना है, वो हर बंदा, वो उस पर भी कभी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह, तो वीडियो बनाएंगे फिर, लेकिन ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमने नीचे आपने लिखा नोट वी नेग्लेक्ट अदर फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, योर सैलरी इंक्रीमेंट एंड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट योर सेविंग्स विल आल्सो इंक्रीज। तो इसमें ये फैक्टर हमने नेग्लेक्ट करने हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी जाहिर बात है, तो उसमें आपकी डिज़ायर अमाउंट बाद में हो सकता है बढ़ जाए, करेक्ट। लेकिन क्या है कि उसके साथ आप ये भी देखें ना, अगर आप काम कर रहे हैं, ये सैलरी रिलेटेड लोगों के लिए मैंने ज़्यादातर बनाई है, तो उसमें आपकी सैलरी भी तो इंक्रीमेंट होगी, सैलरी भी तो इंक्रीज़ होगी आपकी, और इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी जो सेविंग है वो भी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल आपने अभी ये 8.33 ईयर्स में आपने 4 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से आपको तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाएगी, राइट। आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से आप सेविंग्स बढ़ा सकते हैं अपनी।
तो इस वजह से इन फैक्टर्स को मेरा ख्याल है कि अगर इससे कहें तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन का इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और शुरू के सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी उसकी वजह से आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं लास्ट आखिरी बता दूँ कि जब भी आप इसको अचीव करने के लिए जाते हैं तो शुरू के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये जमा करने हैं तो आपको 100 रुपये की आपने पैसिव इनकम जनरेट करनी फॉर एग्जांपल पर मंथ, तो शुरू के जो 25 रुपये हैं वो आपके लिए मुश्किल होंगे पर मंथ जनरेट करना। क्यों? क्योंकि जब 25 रुपये आपके पास हो जाएंगे उसके बाद वो आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि 25 रुपये भी उसमें वैल्यू ऐड कर रहे होंगे आपके 25 रुपये जो है वो उसमें वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, जो भी आपकी टोटल आगे सेविंग्स होगी उसमें वैल्यू ऐड करेंगे तो टारगेट आपका जल्दी अचीव हो जाएगा। बस यही था इसके ऊपर ये, ताकि आप अपना टारगेट सेट कर लें। थैंक। ठीक है जी दोस्तों, आपने देखा ये कैलकुलेशन थी कि इससे क्या होगा कि आइडिया हो जाएगा आपको कि आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए, आपका गोल क्या है, आपको कितनी सेविंग, यानी एक टारगेट, जब तक आपके सामने कोई चीज़ टारगेट नहीं होती ना तो आप अचीव करने की कोशिश नहीं करते उसको। तो इससे सिर्फ क्या है कि आपके सामने एक टारगेट आ जाएगा, हाँ इतना मैंने करना है हर मंथ, इतने साल तक मिनिमम करना है, और उसके बाद फिर और बीच में क्या है जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर बात है आपकी फिर इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और यानी एक टारगेट अब वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है कि आपको इतना रिटर्न मिले ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपका है कि आप उसको सोचें कहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जहाँ पे आप सेफ भी महसूस करते हैं और रिटर्न भी वहाँ से ज़्यादा है, वो सब सोचें। लेकिन ये कैलकुलेशन करने से, सोचने से कम आपको एक टारगेट मिल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि आप कितना कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और कितने साल तक करेंगे एटलीस्ट, और कितना आपको सेविंग करनी चाहिए। ये एक आइडिया के लिए जस्ट के, ताकि आप उसके साथ आइडिया लेके उसके साथ यानी अपने गोल के साथ चिमड़ जाएं पक्के, कि उसके गोल के साथ उतने साल तक रहें, 10 साल 15 साल या 20 साल, उसके बाद फिर वो मतलब आप उसमें से निकल आएंगे लूप में से, कि आपकी पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो ऑलवेज कहते हैं कि एक से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, बड़ा मशहूर है, आपने सुना। वो भी यही है कि जितनी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह ना कराएं, अपना पोर्टफोलियो जो है डाइवर्ट करके रखें, डाइवर्सिफाई इधर उधर जो भी है। बेशक आप अगर रेंट में भी ले रहे हैं, कराची में ले रहे हैं, इस्लामाबाद में, इस तरह करें। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।